3 दिन 3 अलग अलग कार्स और एक 750 किलोमीटर की लॉन्ग रोड ट्रिप। कुछ यही चीज हमें एक्सपीरियंस करने को मिली विद द रेनो इंडिया। रेनो इंडिया का पूरा लाइनअप रेनो काइगर, ड्राइवर और उनकी एंट्री लेवल कार क्विड इस सफर में हमारे साथ थी। जनरली कार को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन ये 3 दिन और ये लंबी सी रोड ट्रिप सफिशिएंट थी इन तीनों ही कार्स को अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए। सो प्लान कुछ ऐसा रहा कि पहले दिन हमें जाना था बैंगलोर टू मडिकेरी, जो डिस्टेंस था अप्रॉक्सीमेटली 254 किलोमीटर। दूसरे दिन मडिकेरी टू गोकर्णा, जो डिस्टेंस था अप्रॉक्सीमेटली 360 किलोमीटर्स। और वही थर्ड और फाइनल डे जहां गोकर्णा से गोवा का सफ़र हमें करना था, जो था अप्रॉक्सीमेटली 132 किलोमीटर्स का। सो डे 1 की शुरुआत हुई और आज का सफ़र अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर्स के आसपास का था। इस सफ़र में हमारे साथ थी रेनो की काइगर, जो कि इनकी एक एसयूवी है। अभी रिसेंटली इस कार में कुछ फीचर्स अपडेट किए गए हैं, जिसमें इसका फ्रेमलेस मिरर, इसके अंदर कुछ लेदरेट ऐड ऑन कर दिया गया है, कलर ऐड ऑन कर दिया गया है, साथ ही इसकी अलॉय व्हील्स भी ब्लैक कर दिए गए हैं। वायरलेस चार्जर भी इस गाड़ी में अब आ गया है। इतने लंबे सफ़र में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंजन एंड स्टेबिलिटी। अब हमारे पास था इसका टर्बो 1 लीटर इंजन विद द सीवीटी ट्रांसमिशन। इस इंजन में पावर है अप्रॉक्सीमेटली 98 bhp और टॉर्क है 160 न्यूटन मीटर का। अब सफ़र शुरू ही हुआ था कि रास्ते में हुई तूफानी बारिश ने इस सफ़र को कुछ घंटों के लिए मुश्किल बना दिया। बट काइगर के साथ हम बिल्कुल नहीं रुके, क्योंकि इस कार की स्टेबिलिटी ने हमें दिया उस तूफानी बारिश में भी चलने का कॉन्फिडेंस। इसके फीचर्स अपडेट अच्छे हैं, इसका इंजन भी एफिशिएंट रहा, बट आई विश इसके हेडलैम्प का थ्रो थोड़ा और अच्छा होता तो हमारा दिन ढलने के बाद का सफ़र भी थोड़ा आसान हो जाता। बाय द वे, आज का 250 किलोमीटर्स का सफ़र ख़त्म हुआ और ये सफ़र हमने ख़त्म किया अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स में। आज के सफ़र की साथी थी रेनो क्विड और आज का सफ़र है मडिकेरी टू गोकर्णा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 360 किलोमीटर के आसपास का है। अब ये सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि रास्ते के दौरान हमने विज़िट किया फेमस मैरावांथे बीच। इस बीच की खास बात यह है कि इस बीच के जस्ट साइड में एक रिवर और फ्लो करती है, जिसका नाम है सोपर्निका रिवर। ये दोनों रिवर और सी का कॉम्बिनेशन बहुत ही कम जगह पे मिलता है और इंडिया में सिर्फ इस ही बीच के पास ये रिवर फ्लो करती है। उसके बाद हम निकल पड़े मुरुदेश्वर टेम्पल की तरफ, जो सिर्फ 51 किलोमीटर दूर था फ्रॉम द बीच। सो आज का सफर हुआ खत्म और हम निकल पड़े अपने होटल की तरफ। सो वी आर अराइव्ड एट होटल और हमने क्विड को अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर के आसपास चलाया। हमारे पास जो क्विड थी वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में थी, जिसने माइलेज जो दिया 14.5 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का दिया। वहीं मैनुअल ट्रांसमिशन में जो ये वाली क्विड थी, इसने अप्रॉक्सीमेटली 17.5 किलोमीटर के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी हाईवे पे निकाली। अब क्या अच्छा और क्या कमियां जो है इस गाड़ी में लगी, उसके बारे में एक बार सुबह बात करें। दिस इज द रेनो क्विड और हमने इसको 350 किलोमीटर के आसपास कल चलाया था टू ऑल द वे टू मडिकेरी टू गोकर्णा। आज हम गोकर्णा में हैं और इसके बारे में थोड़ी सी बातें करने का समय आ गया है। क्या चीज़ें मुझे इसके अंदर अच्छी लगी और क्या चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव इस गाड़ी में जो है होनी चाहिए थी, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें इंप्रूव मुझे लगता है इसके अंदर होनी चाहिए थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इसे हाई स्पीड पे एक घाट वाले रास्ते पे चलाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको जो है इसके अंदर बॉडी रोल फील होने वाला है। साथ ही अगर घाट रास्ते पे आप एक AMD ट्रांसमिशन इस क्विड का चलाते हैं तो उस केस में आपको ओवरटेकिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। इसमें ये गाड़ी अपने हिसाब से ही गियर्स चेंज करती है। पहले जैसे ही आप डाउन शिफ्ट करेंगे, इसमें पहले एक लंबी सी ब्रेथ लेगी, उसके बाद ये जो है डाउन शिफ्ट होती है और तब आप इसको जो है ओवरटेक कर सकते हैं। मतलब ये जो है थोड़ी सी कमियां इसके अंदर हैं जो मेरे को लगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस क्विड में अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है। इसका एग्रेसिव डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करने वाला है। इसकी रोड प्रेजेंस इसके डिज़ाइन की वजह से काफ़ी अच्छे से दिखती है। साथ ही इस सेगमेंट में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड मिरर्स भी इस गाड़ी में आपको मिल जाने वाले हैं। उसके बाद इसकी ड्राइव क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो ड्राइव क्वालिटी इस गाड़ी की आपको काफ़ी इंप्रेस करने वाले हैं। चाहे तो सीट की होल्डिंग हो और साथ साथ सस्पेंशंस आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करने वाले हैं। मतलब गड्ढों में आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं होगी, अंदर आपको किसी भी तरह के गड्ढे वगैरह इसके अंदर जो है फील नहीं होने वाले हैं। बाकी इसके अंदर जो है ग्राउंड क्लियरेंस आपको 184 mm की मिल जाती है। मतलब आप किसी भी ख़राब सड़कों वगैरह पे जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये जो है रहने वाली है।
और आज हम ड्राइव करने वाले हैं गोकर्णा से लेकर गोवा तक, वो भी दूसरी गाड़ी में। आज हम जो ड्राइव करने वाले हैं वो ड्राइव करने वाले हैं रेनो की ड्राइवर। सो आज हमारे साथ है रेनो की ड्राइवर, अपनी सेगमेंट में सबसे अफोर्डेबल एक 7 सीटर है, बाकी 1 लीटर इंजन है। कैसे ये परफॉर्म करती है ऑल द वे टू गोकर्णा टू गोवा, हम इसको जो है लेके जाने वाले हैं। अब आगे जो है बात करते हैं। गोकर्णा से गोवा, अब ये था फाइनल डे। अब इस सफर में ड्राइवर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दिस इज अ 7 सीटर कार बट नॉट फील्स लाइक अ बिग कार। आप इसे इजीली ट्रैफिक में भी चला सकते हैं। हैंडलिंग इज गुड एंड गियर शिफ्टिंग इज ऑल्सो गुड। बट जैसे कि ये एक SUV है तो आपको इसके सस्पेंशन थोड़े स्टिफ फील होंगे। इसके अलावा काइगर और क्विड के सस्पेंशन से आप जल्दी से कोई शिकायत नहीं कर पाएंगे। अब ऑल ओवर अगर बात करें कि ये ऑल ओवर ट्रिप रहा कैसा, तो कहते हैं ना कि मंजिल से खूबसूरत रास्ते होते हैं। अब यहाँ पर अगर रास्तों की ही बात करें तो रोड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं इस रूट की, और साथ ही अगर इन रोड्स पे और अच्छे रास्तों पे कुछ अच्छी गाड़ियाँ मिल जाए तो सफ़र में 4 चांद और लग जाते हैं। तो कुछ इसी तरह का ये ऑल ओवर सफ़र रहा। सो नाउ वी आर इन ब्यूटीफुल गोवा। कहानी को अंत करने का समय आ गया है और साथ ही इस वीडियो को भी एंड करने का समय आ गया है। सो गाइस, क्या थॉट्स हैं आपके इन रेनो कार्स के रिगार्डिंग, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या थॉट्स हैं इन अपडेट्स के रिगार्डिंग, वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ साथ टाइम्स ड्राइव को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज आयुष गुप्ता साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।